प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने सृष्टि में गड़बड़ी फैलाकर हर भाषा और हर तरह के लोग, हर तरह की आबादी बनाई। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, मुकुट धारण करके सृष्टि में खुदावंद खुदा परवरदिगार अकाल पुरख सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हर तरह की जातियां बनाई हैं, लेकिन जात पात नहीं बनाया। जातियों का मतलब ये है कि जिस इलाके में वो जैसे माहौल में हैं, वैसा उनको ढलना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मनुष्य फिर भी मनुष्य है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। कई जातियां ऐसी हैं जो केवल खूंखार हैं, आदमखोर भी हो सकती है, उनका समाज से कोई नाता लेना देना नहीं है। कुछ जातियां ऐसी हैं जो केवल अपने आप को दूसरों से ज़्यादा समर्थी और ताकतवर साबित करती है। कुछ ऐसी हैं जो कहती हैं ठीक है, रोटी मिल रही है, सबके लिए सर झुका के चले रहो। कुछ लोग मस्त हैं, संसार कैसा भी हो हम ठीक हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। और ये संसार रंग भेद, जात पात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, तंदुरुस्ती और फकीरी सबको मानने लगा है। और इसमें बहुत सी जातियां बड़ी समझदार भी हैं, शुरू से ही, जब से इनको परमेश्वर ने सिरजा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हर कौम धरती पर जन्मी, मगर दहशत किसी किसी जाति की ही है। जैसे आजकल अमेरिका अपने आप को दुनिया का बादशाह साबित करता है, लेकिन यूके वाले जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया है, वो भी अपने आप को बहुत समझते हैं। अब रूस की बात कर लो, वो कहता है उससे कोई ताकतवर नहीं है। अब चीन एक ऐसा देश है जो अंदर ही अंदर हर तरह के अपने आप को मजबूत कर रहा है, और वो किसी की सुनता नहीं है। इसी तरह हिंदुस्तान भी है जो अंदर से गरीब और फकीर है, लेकिन दुनिया में अपना झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों? एक हिंदुस्तान ऐसा इलाका है जो मूर्ति पूजा करने वाला है, और परमेश्वर ने इसी हिंदुस्तान को चुन लिया है कि इसकी मूर्तियों को
समुंदर में डुबो देना है। लेकिन हम आपको एक बता दें बात कि मिस्र के लोग बहुत समझदार अर्थात अच्छे कारीगर यानी कि बड़े बड़े इंजीनियरों की बात समझ लीजिए, वो ऐसे शुरू से ही है। ये परमेश्वर भी जानता है कि वो लोग हर तरह की कारीगरी जानते थे। और यूनान के लोग ये हमेशा ऐसे बातें करते हैं जो सबसे अलग होती हैं, ये वचनों को ढूंढते हैं। लेकिन रोम एक ऐसा राज्य है, पता नहीं वो किस देश का हिस्सा है, जिसके लोग शुरू से ही अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार, शक्तिशाली और रुतबे वाला मनुष्य जानते थे। और उनकी सरकार ने भी अपने लोगों की इस बात को अहमियत दे दी। अहमियत कैसे दे दी? उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि रोम का कोई बाशिंदा जो रोमी है, जन्म से रोमी है, उसको दुनिया की कोई सरकार सज़ा नहीं दे सकती, बल्कि उनकी अपनी सरकार भी सज़ा नहीं दे सकती जब तक कि उसका राजा इस बात की पुष्टि ना कर ले। आप जानते हैं कि ये बड़ी दहशत भरी बातें हैं, दहशत वाला कानून है। किसी भी रोमी मनुष्य को कोई कुछ कह नहीं सकता था और वो हर तरह से अपनी मनमानी करते थे। कहीं भी जाकर वो अपने नाम का झंडा गाड़ने की कोशिश करते थे, जो रोकते थे उनको कहते थे हम रोमी हैं, लोग पीछे हट जाते थे। इतनी दहशत उनकी थी। हम इस बात का सबूत देते हैं क्योंकि उनके विरोध में कोई कुछ नहीं कह सकता था। वचन एक गवाही के रूप में मिला जब वो यानी कि पौलुस यरूशलेम में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर से भेजा गया, तो प्रभु के आत्मा ने उसे वहाँ से हटा दिया, मना कर दिया कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। यानी कि यहाँ पर यीशु मसीह की गवाही को कोई भी अहमियत नहीं देगा, क्योंकि यहाँ के लोग अपने आप को अहमियत देते हैं। यहाँ लोग हुड़दंगबाज हैं, यानी कि केवल शोर शराबा करने वाले। फिर जो होगा देखा जाएगा, हम रोमी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पौलुस उनके मंदिर में गया तो वहाँ पर उसने सोचा कि लोगों को प्रभु का प्रचार किया जाए, लेकिन वहाँ लोग उसको जानते पहचानते थे। उन्होंने उसको पकड़ लिया और सूबेदार के हवाले कर दिया। लोगों ने खूब धूल उड़ाई, कपड़े फाड़ फाड़ कर फेंके, यानी कि किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है। बस हर कोई चाहता था कर दो, मार दो, बस। और ये बात पवित्र आत्मा जी ने पौलुस से कहा कि यहाँ तेरी गवाही कोई नहीं सुनेगा, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कई बातों की सफाई देनी पड़ती है। उसे हर कोई वहाँ जानता था, और मगर उसे बताया गया था कि उसे दूर दूर अन्य जातियों में जाना है, यहाँ से निकल जा। देखो पवित्र आत्मा जी और प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने लोगों की हिफाजत करते हैं, कितने अच्छे हैं, कितना प्रेम करते हैं अपने लोगों से। वो कहते हैं कि इज्जतदार लोगों में खड़े हो जाओ। आप वचन को पढ़ सकते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 22वां अध्याय उसकी 17 से 21वें आयत तक सुनिए। ये 12 है, 17 सुनिए। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो वह शुद्ध हो गया, और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा। उनके अलावा कोई और तो कह नहीं सकता। सुनिए
क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। अब मेरा विषय तो किसका है? यीशु मसीह का विषय है। हालेलुया। सुनिए, मैंने कहा, यानी ये पौलुस कहता है, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहाँ खड़ा और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूँगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये प्रभु यीशु मसीह के सिवाय या पितर आत्मा जी के सिवाय और कौन हो सकता है? अगर स्वर्गदूत भी आए तो भी वो प्रभु की ओर से ही बात करेगा। हालेलुया। इस बात को आप जांचिए, सोचिए, परखिए, देखिए, भालिए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि वो भी आपको भी ऐसे ही चेतावनी दे। अभी वाली गवाही, अभी हम सोच रहे थे कि पितर आत्मा जी से विनती की कि पितर आत्मा जी, हमारी प्रार्थना में बड़ा विलंब हो रहा है। हम उनसे बहुत ही मिन्नतें प्रार्थना की। तब पितर आत्मा जी ने अपनी बेटी को संदेशा दिया कि तुमने किसी से थोड़ा सा नाराजगी वाला काम किया हुआ है, इसीलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। हमको कुछ याद नहीं आया। हमने पितर आत्मा जी से फिर विनती की कि हमको नहीं याद, लेकिन अगर बच्चों की बात है तो वो उनको थोड़ी सी ताड़ना देने के लिए की हुई है। लेकिन पितर आत्मा जी ने कहा, वो ही बात है कि अपने बच्चों से नाराज मत हो। वो ऐसी बात थी कि वो बच्चे संसारिक बातों में बहुत उलझते थे। मदर डे, फादर डे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज डे, ये नहीं देखते कि आप प्रभु के नाम में दूसरों का काम करते हो, प्रभु के नाम से हमको धन्यवाद दें या हमारा हौसला बढ़ाएं, ऐसी बातें नहीं करते थे। इसलिए हमने उनसे थोड़ा बोलना बंद कर दिया था। लेकिन आज हमने उनसे सबके सामने अपनी क्षमा मांग ली, क्योंकि वचन वो भी सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ठीक है जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। सुनिए, तब जिनको वो बता रहा था उनमें हुड़दंग मच गया, यानी कि जो लोग वहाँ आसपास थे, जिनको मालूम हो गया कि पौलुस पकड़ा गया है, वो पौलुस को मारने के लिए तुल गए और उसे ख़त्म कर दो ये वाली ऊंचे ऊंचे दहाड़े मारने लगे। वो मिट्टी उछाल रहे थे, वस्त्र फेंक रहे थे, क्योंकि तब सीमेंट की बातें नहीं होती थी, सारा काम मिट्टी से ही होता था। सुनिए, यह बातें वो अपनी मर्जी से नहीं करते थे, क्योंकि उनमें शैतान की दुष्ट आत्माएं समाकर मसीह के विरोधी वाली बातें कर रहे थे। क्योंकि मनुष्य कुछ नहीं करता, शैतान की दुष्ट आत्माएं आकर आप लोगों में, हम लोगों में, दूसरे लोगों में आकर समा जाती हैं और परमेश्वर के काम में रुकावट डालने की कोशिश करती हैं। इसीलिए प्रभु ने पौलुस से कहा था कि यहाँ से निकल जा, क्योंकि वो उसको नहीं रोकता, वो अपने बच्चों को वहाँ से हटा लेता है। सुनिए, यदि हम उस प्रभु की इच्छा के बिना कोई काम करते हैं तो हमें हानि उठानी पड़ती है। एक बार इजरायली भी यहोवा के बिना पूछे युद्ध करने चले गए थे, तब इनको नबियों ने और यहोशू ने रोका था, लेकिन वो नहीं हटे थे। हजारों लोग बिना वजह मरवा दिए थे। सुनिए, और उस समय वो घमंड से भरकर युद्ध करने चढ़ गए थे। ये लोग पहले डर गए
कि हम युद्ध नहीं कर सकते, वो बहुत लंबे चौड़े लोग हैं, वो मार देंगे, वो हमको टिड्डियों के समान देखते हैं, यानी कि उनकी निगाह में हम टिड्डियां हैं। ये बात वचन सूरज प्रमाणी ने सुनाया था, इसलिए हमको याद आ गया कि उन लोगों ने कहा कि देखा जाएगा, अब हम नहीं डरेंगे, उनको मार लेंगे। उन्होंने बहुत रोका, यहोशू ने रोका, लेकिन उन्होंने उनकी सुनी नहीं और चढ़ाई कर दी और हजारों लोग अपने मरवा दिए। अगर प्रभु की सहायता से जाते, प्रभु की मर्जी से जाते, तो शायद उनका बाल भी बांका ना होता। क्यों? ये हमारा युद्ध नहीं होता, ये परमेश्वर का युद्ध होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो बिना पूछे गए थे, इसीलिए सुनिए, यहाँ पर जो बात है वो पौलुस की हो रही है। पौलुस उन लोगों के द्वारा पकड़ा गया जो फरीसी, यहूदी, रोमी, सब मिले जुले लोग थे। लेकिन परमेश्वर जिसको बचाना चाहता है, वो उसके मुंह में अपने वचन डाल देता है। बिलाम के मुंह में भी डाले थे, यर्मिया के मुंह में वचन डाले थे, यहेजकेल के मुंह में वचन डाले थे। अगर वो चाहे तो दुष्ट आत्माओं से भी काम लेता है। ये कब हुआ था? जब शाऊल परमेश्वर के हुक्म की बातों को अनसुना कर रहा था, तब दुष्ट आत्मा परमेश्वर के सामने उपस्थित हुई कि हाँ प्रभु, मैं इसको बहकाती हूँ। प्रभु ने कहा किस तरीके से? उसने कहा मैं नबियों की मुंह में बैठ जाऊंगी और झूठ बुलवाऊंगी। तब अहाब की बात करते हैं। अहाब क्या हो जाएगा? युद्ध में जाएगा और मारा जाएगा। सुनिए, यहाँ पौलुस की बात हो रही थी, उसको पकड़ा गया और पलटन के सरदार ने उसको सूबेदार के हवाले कर दिया। सूबेदार ने पलटन वर्ग के सरदार की बात सुनी कि इसको कोड़े मारकर जांचो कि ये बंदा कौन है, इसके बदले में लोग इतना क्यों भड़कते हैं। तब पौलुस ने ये बात सुनकर उस सूबेदार से कहा कि तू बिना जांचे, बिना परखे एक रोमी को कैसे मार सकता है? इतनी बात उसके मुंह से निकलने की देरी थी कि चारों तरफ शांति हो गई। सूबेदार को पसीना आ गया, सारे सिपाही उसके पास से हट गए। उसने पलटन के सरदार से कहा कि तू ये कौन सी मुसीबत अपने गले में डाल रहा है? ये मनुष्य रोमी है। तब उसने अपना झूठ बयान कर दिया कि मैंने भी, यानी कि जो सूबेदार था, कि रिश्वत देकर ये पद हासिल किया है। अब आप जान लीजिए कि इतनी बड़ी गवाही थी कि रोमी का नाम लेने से ही सैनिकों के होश उड़ जाते थे कि इस आदमी को अगर कोड़े मार दिए जाते तो उनका क्या हाल होता। हालेलुया। सुनिए, वो इतना डर गए कि सरदार खुद घबरा गया और अपने रोमी बनने की बात बता दी। और सुनिए, सच में उसने पूछा तुम रोमी हो? उसने कहा मैं तो जन्म से रोमी हूँ। पौलुस ने कहा, तब उनकी गिग्गियां बंद गई। क्यों? रोमी को मारना वहाँ एक गुनाह था। लेकिन ये बात किसकी ओर से थी? सर्वशक्तिमान की ओर से, कि उसके दास ने कोई दोष नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया, उसको ये लोग कैसे मार सकते हैं? इन्हीं का जूता इन्हीं के सर पर मारा जाए। हालेलुया। सुनिए, और ये नाम रोमी लोगों को मुश्किल घड़ी में बचाता था, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु, करुणामयी, अनुग्रहकारी है। वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखता है और उनके अंग संग रहता है और उनको हर मुश्किल मुसीबत से छुड़ाता है। आप वचन को पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय 24 से 29 तक। सुनिए,
तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। सुनिए, जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए कोड़े मारो? बस इतनी सी बात, परमेश्वर का हुक्म पूरा। सुनिए, सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर पूछा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। अब उनकी गिगी बंधी और सुनिए, तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि वह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। देखा, इतनी दहशत, इतना डर किस बात में? क्योंकि प्रभु अपने लोगों के साथ में। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।